नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेंद्र पटले। किसान भाइयों, आज बरसात के मौसम में जो भी किसान भाई मेरे गोभी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो किसान भाइयों, जिन्होंने भी बरसात के दिनों में गोभी की फसल लगाई है, तो गोभी की फसल 3 चीज़ों में डिपेंड करती है कि आपको कैसा उत्पादन मिलेगा, किस हिसाब से आपकी क्वालिटी आएगी गोभी की। तो मेन बरसात के दिनों में गोभी की फसल के लिए रहता है 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला चीज़ है आपकी बीमारी, कि आपके खेत में कौन कौन सी बीमारी आई है, फंगस जनित बीमारी आई है कि बैक्टीरिया जनित बीमारी आई है। दूसरी चीज़ है कीट का प्रबंध, कि गोभी में लगने वाले कौन कौन से कीट आपको देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या सिम्टम है कीट के और किस प्रकार से वो डैमेज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तीसरी चीज़ है फर्टिलाइज़र एवं माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है गोभी की फसल में। ये 3 टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा, जिससे आप आसानी से पहचान लगा सकते हैं कि मेरे को गोभी में कौन सी स्थिति में कब मेरे को क्या उपयोग करना चाहिए। तो जैसे किसान भाइयों, मैं पहला चीज़ बताऊँ आपको कि बरसात के दिनों में ज़्यादातर फंगस जनित बीमारी और बैक्टीरिया जनित बीमारी दोनों एक साथ गोभी के प्लाट में आती है। तो आप लोगों को जैसे मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से गोभी के प्लाट में आपको देखने को मिल रहे कुछ पत्ते, इस प्रकार से कुछ पत्ते देखने को मिलेंगे जिसमें छोटे छोटे गोल गोल धब्बे बने हैं। तो ये दोस्तों, ये फंगस जनित बीमारी होती है जो लगातार पौधों में ऊपर की ओर बढ़ती हुई चले जाती है, जिससे गोभी के पत्ते टिक नहीं पाते या लंबे समय तक नहीं रह पाते, जिससे भी फल का साइज छोटा हो जाता है। सेकंड चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि इस गोभी के प्लाट में जितनी भी नीचे की पत्तियां हैं उनमें फंगस लग चुका है। साथ ही साथ बैक्टीरियल के भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि पीलापन के साथ साथ गलती हुई भी समझ में आ रही है कुछ कुछ, जैसे आप देखोगे ये। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को 2 टेक्निकल बता दे रहा हूँ मैं, जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाते हैं। पहला है दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुगामाइसिन का कॉम्बिनेशन आता है धानुका कंपनी के पास, नाम कोनी का है। दूसरा 300 ग्राम प्रति एकड़ के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टेक्निकल दोस्तों थायोफेनाइट मिथाइल प्लस कासुगामाइसिन आता है, जिसको जेनेट के नाम से आता है। 400 ml प्रति एकड़ के रूप में इसका डोज है। 2 चीज़ का यदि आप इस्तेमाल करते हो तो फंगस जनित बीमारी और बैक्टीरिया जनित बीमारी को दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आपको इंसेक्ट के बारे में। पहला चीज़ है मुख्य गोभी का इंसेक्ट होता है डीबियम, डायमंड मॉथ बैक जिसका पूरा नाम है। तो उसके सिम्टम्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगे कि डायमंड मॉथ जो लगता है डीबियम, वो गोभी की फसलों को पूर्णतः नष्ट कर सकता है। जैसे कुछ गोभी के पत्तों में आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से यदि कंडीशन हो रही है दोस्तों, आपकी गोभी में इस तरह कटे फटे पत्ते नज़र आ रहे हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे खेत में इसका प्रकोप बढ़ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पत्ते को पीछे पलटकर देखना होगा। इस प्रकार के अंडे नज़र आएंगे आपको, आमतौर पे सुबह शाम जो विजिट करेगा उन्हीं को नज़र आएंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को सुचारू रूप से कीटनाशक का प्रयोग करना है। यदि आपकी फसल छोटी है तो आप 505, जिसको क्लोरो प्लस साइपर कह सकते हैं, प्रोफेनो प्लस साइपर कह सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपको ज़्यादा प्रकोप नज़र आता है तो आप कवर, कोराजन, इनका इस्तेमाल कर सकते हो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही साथ ऐसा यदि आपके खेत में पंखी, जो आमतौर पे बोलचाल भाषा में लगता है कि सर मेरे यहाँ पंखी बहुत ज़्यादा है, पंखी का हैवी अटैक यही है कि पत्तों में छेद होने लगते हैं और पंखी द्वारा ऐसे अंडे दिए जाते हैं, जो सुचारू रूप से बाद में बहुत सारी इल्लियाँ इसमें दिखेगी आपको। तो इसके लिए एक और है मोटार, धानुका का मोटार, जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 75% फॉर्म में आता है। यह आपकी पंखी, अंडे और इल्ली को पूर्णतः समाप्त कर देता है, जिससे आपकी फसल हरी भरी रहती है और लंबे समय तक इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब तीसरा चीज़ है माइक्रोन्यूट्रेंट एवं फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों, आपको इनके सिम्टम्स देखने को इस तरह से मिलेंगे, इस टाइप से देखने को मिलते हैं, या आपको ये भी देखने को मिलता है, ये इस टाइप से भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें फूल अनियंत्रित आकार का है। साथ ही साथ आपको दोस्तों कुछ फूल ऐसे भी दिखेंगे, जो आपके पूरे फूल क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इसके लिए आप लोगों को
हर फूल निकलने से जस्ट पहले कैल्शियम तथा बोरोन का इस्तेमाल हर 15 दिन में एक बार कर देना चाहिए, जिससे आपके फूल की आकृति या जो साइज़ है अच्छा बड़ा होगा, सफ़ेद वाइट होगा और क्वालिटी अच्छी आएगी। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी परेशानी है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द एडवांस एग्रीकल्चर बाय जितेंद्र। धन्यवाद दोस्तों।